नमस्कार, मैं रवीना यादव, टीजीटी मैथ्स जेएनवी अपर्शन। आज का हमारे पास क्लास 8 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। बहुत दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, और तो अभी आपको इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन फ्यूचर क्लासेस क्लास 9, क्लास 10 या बाद की जो भी एजुकेशन है उसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितने टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल होती है, व्हाट इज़ कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज़ कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज़ ए पॉलीगन। ठीक है, ए सिंपल क्लोज फिगर मेड आउट ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। कोई भी सिंपल फिगर होता है और वो सिर्फ अगर आपके पास लाइन सेगमेंट से ही बना होता है और क्लोज फिगर है, देन वी कैन से दैट दिस इज ए पॉलीगन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फिगर्स हैं। फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं जो भी फिगर बना हुआ है वो आपका स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, क्लोज शेप है। क्लोज शेप का मतलब कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। ठीक है, ऑल एंड्स आर कनेक्टेड। सेकंड फिगर में भी हमारे पास 4 लाइंस हैं और दैट इज आल्सो क्लोज शेप एंड ऑल एंड्स आर ए कनेक्टेड। ठीक है, जो थर्ड फिगर है उसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 5 कई सारी बहुत सारी लाइनें हैं और वो सारी लाइनें भी आपके पास एकदम कम्प्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ आपके पास क्लोज फिगर है, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हम पॉलीगन और नॉन पॉलीगन थोड़ा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एक साइड मैंने डाली है पॉलीगन्स की शेप, सेकंड टाइप है नॉन पॉलीगन्स। दोनों में डिफरेंस क्या है हम स्टडी करते हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट साइड जो पॉलीगन्स हैं, इनमें आप देख रहे हो जितने भी फिगर्स हैं सारे क्लोज्ड हैं, ऑल फिगर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, और सारे फिगर आपके पास कैसे बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जैसे ट्रायंगल है ये भी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ये आपके पास रोम्बस है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और क्लोज फिगर भी है। ठीक है, तो दीज आर द पॉलीगन्स। और जो नॉन पॉलीगन्स है आप देख रहे हैं सर्कल, दिस इज सबसे फर्स्ट पॉलीगन की स्टेटमेंट। फिगर हमारे पास किससे बना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, तो सर्कल इज नॉट ए पॉलीगन। सेकंड जो फिगर है आपके पास स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन उसमें वो फिगर आपका क्या है, क्लोज नहीं है, दैट वाई दिट इज नॉट ए पॉलीगन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट फिगर जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट फिगर है वो एक लाइन से बना हुआ है। ठीक है, ये जो फिगर है हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट ए पॉलीगन। ओके, चल नेक्स्ट है पॉलीगन्स के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगन्स आपके पास जो हैं, अगर आपके किसी पॉलीगन में सिर्फ 3 साइडें हैं देन इट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ठीक है, और इफ देयर आर 4 साइड्स इन ए पॉलीगन देन इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको इनको अच्छे से याद ध्यान रखना है। 5 साइड्स ऑफ पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन में 5 साइड है देन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलीगन, दैट पॉलीगन इज पेंटागन। अंडरस्टैंड? एंड इफ देयर आर 6 साइड्स इन ए पॉलीगन इट इज हेक्सागन। अंडरस्टैंड? सिमिलरली अगर आपके पास किसी फिगर में 7 साइड्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेप्टागन। ओके, एंड तो आपको जनरली आपके पास 6 साइड तक का फिगर हम स्टडी करते हैं। और क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन्स। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है, इस चैप्टर में हम जो भी फिगर स्टडी करेंगे सब में कितनी साइड्स मिलेगी आपको, 4 साइड्स। ओके, क्योंकि हम क्या रीड करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आप मुझे बताइए, अगर किसी फिगर में वी हैव 9 साइड्स इन ए फिगर देन इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, it is known as nonagon. Okay, and what is the 10 sides of figure, 10 sides of figure is decagon. If you can remember then you have to remember about 10 sides, otherwise we all have to learn about the figure which have 6 sides. ठीक है, up to 6 sides. Okay,
नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन या तो कॉन्वेक्स हो सकती है या फिर कॉन्केव। तो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑल द इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180, जो भी अंदर के एंगल हैं सारे 180 से कम है। इसको हम ऐसे अकॉर्डिंग, दिस इज़ द डेफिनेशन। एग्जाम में हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। डिफाइन कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। तो डेफिनेशन है, द कन्वेक्स पॉलीगन ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। और जो आपके पास है इन ए कनकेव पॉलीगन, वन और मोर इंटीरियर एंगल्स आर ग्रेटर देन 180। जब हमारी गाड़ी में स्क्रैच पड़ जाता है, कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो, अंदर की साइड जो डेप्थ हो जाती है, यानी अंदर की साइड जहाँ पे बैंड होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ कनकेव। ठीक है। और जो बाकी नॉर्मल फिगर हमारे पास होंगे वो क्या होगा, कन्वेक्स। जैसे दिस इज़ कन्वेक्स, दिस इज़ कन्वेक्स, यहाँ पे आपका अंदर की साइड डेप्थ है। ओके, वी कैन सी दैट एट द कॉर्नर देयर इज डेप्थ, दिस इज़ द कॉन्वेक्स फिगर। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स की भी इन दोनों की डेफिनेशन भी हमसे पूछी जाती है। इन रेगुलर पॉलीगन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। एंड इन एन इरेगुलर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। फिगर के अंदर आपको जितनी भी साइड्स मिलेगी सारी साइड से लेंथ्स में इक्वल होंगी। एंड इन एन इरेगुलर पॉलीगन, इन ए फिगर इफ साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट वन है आपके पास एंगल्स इक्वल बट साइड्स नॉट इक्वल। एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, तो दैट इज़ इरेगुलर पॉलीगन। यानी कि आपके पास साइड की आउटर साइड की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट वन है, जैसे नेक्स्ट फिगर, ये आपके पास एक फिगर है एज ए टाइप ऑफ रोम्बस, साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे दिस इज एन ट्रायंगल, नाइदर साइड्स आर इक्वल नोर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि कहने का मीनिंग है, इफ़ आपके पास साइड्स और एंगल्स बोथ आर इक्वल देन दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज़ एन इरेगुलर पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।